Hello students, today we are going to do question number 1 of exercise 14.2 and we'll do two parts, first and second. This is of chapter 14, math 8th. So let's begin. Factorize the following expression. First one we'll do first. A square plus 8a plus 16. So there are two methods that we have seen in our previous video कि हम सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स लेते हैं, फिर अगर उससे नहीं होता तो ग्रुपिंग करते हैं. तो ग्रुप के लिए 4 टर्म्स चाहिए रहते हैं. 4 टर्म्स नहीं है, यहाँ पे 3 टर्म्स ही हैं. और अब देखिए हमें कुछ भी कॉमन नहीं है. ए कॉमन लेते हैं तो ए इसमें है, ए इसमें नहीं है. तो अब जो आते हैं हमारे आइडेंटिटी बेस्ड फैक्टराइजेशन करना है. तो आइडेंटिटी सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कौन कौन सी आइडेंटिटी है. जो हम ये वाली आइडेंटिटी पढ़ने वाले, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये पहली आइडेंटिटी के थ्रू हम इसको करने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन को. तो अगर ऐसा होता है तो हम उसकी जगह a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देते हैं. ये फर्स्ट आइडेंटिटी है जिसके थ्रू हम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं. तो इसको हमको पहले इसको इसके अंदर ड्यूली अरेंज करना है. ए स्क्वायर को मिल सकते हैं ए का होल स्क्वायर. अब देखिए सबसे पहले बी स्क्वायर ढूंढिए. ये ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर ढूंढिए. बी स्क्वायर ये रहा 16 मतलब 4 का स्क्वायर. बी स्क्वायर ढूंढ लिया हमने. देखिए ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया. तो हमें सबसे पहले स्क्वायर्स ढूंढने हैं तो हमने स्क्वायर ढूंढ लिए. अगर यहाँ पे 9 होता है तो हम 3 का स्क्वायर लिखते हैं. अगर यहाँ 25 होता है तो हम 5 का स्क्वायर लिखते हैं. तो हमको स्क्वायर ढूंढने हैं पहले. अब ढूंढना है हमें 2ab, मिडिल टर्म देखिए 2ab. 2ab ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए है, और बी की वैल्यू कितनी है हमारी 4 है. अब देखो मल्टीप्लाई कर देखिए वही आ रहा है कि नहीं आ रहा. 4 2 8, 8 आ रहा है, ए आ रहा है. तो ये देखिए जो हमने आइडेंटिटी में इसको रिड्यूस कर दिया. देखो क्या आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर. इस आइडेंटिटी में हमने अरेंज कर दिया. देखिए 2 एज इट इज, ए की जगह ए है, बी की जगह 4 है, ए की जगह ए है और बी की जगह 4 है. अगर ऐसा होता है तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. अब हमको वैल्यू पुटअप करनी है. देखिए ए की वैल्यू क्या है हमारी, ए की वैल्यू हमारी ए है यहाँ पर, और बी की वैल्यू कितनी है 4 है. बी की जगह 4 है तो बी की जगह 4 लिख दीजिए. का स्क्वायर हो गया. अब स्क्वायर ए मीन्स आपको 2 टाइम लिख लीजिए, ए प्लस 4 और ए प्लस 4. देखिए फैक्टराइज हो गया. फैक्टराइज मीन्स के फैक्टर्स निकाल लिए. तो हमने इसके रिपीटेड फैक्टर्स आ रहे हैं, दोनों फैक्टर सेम आ रहे हैं, ए प्लस 4 और ए प्लस 4 दो फैक्टर्स आ रहे हैं. जैसे हम 4 के फैक्टर्स लेते हैं तो क्या आता है 2 इंटू 2, दो रिपीटेड फैक्टर्स आते हैं. वैसे रिपीटेड फैक्टर्स भी आ सकते हैं. तो ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन जो हमने करे. अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट. तो देखिए इसका सेकेंड पार्ट भी देख लीजिए. पी स्क्वायर -10p प्लस 25. अब सबसे पहले तो कॉमन फैक्टर देखिए, कॉमन आ रहा नहीं आ रहा है. p इधर है, p इधर है, p इधर नहीं है. 5 इधर है, 5 इधर है, मगर 5 इधर नहीं. तो कॉमन नहीं लग रहा. ग्रुपिंग नहीं कर सकते. ग्रुप के लिए 4 टर्म्स चाहिए, यहाँ 3 टर्म्स ही हैं. तो अब जो हमारी सेकेंड आइडेंटिटी आपको मालूम होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. क्योंकि माइनस आ रहा है बीच में तो ये वाली आइडेंटिटी लगेगी. अब हमें स्क्वायर ढूंढने हैं. तो स्क्वायर अगर ऐसा होता है तो आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. अब सबसे देखिए कि आप इसको स्क्वायर बनाइए. p का तो p स्क्वायर है, p को लिख सकते हैं p का स्क्वायर. 25 का मतलब हुआ 5 का स्क्वायर. हमें स्क्वायर से अरेंज करने हैं पहले, तो वो हमने कर लिया, स्क्वायर हमने लगा दिए. अब बीच का टर्म देखिए 2ab माइनस चल ही रहा है 2a. a की वैल्यू कितनी है देखिए, p है अंदर, ये अंदर वाले हैं, वो स्क्वायर चल रहा है वो नहीं लेना. ये a है, ये b है, b के लिए कितनी है 5. तो देखिए हमने इसको अरेंज कर दिया पूरा आइडेंटिटी में. कौन सी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर. देखिए ये a है और ये b है. ये हमने इसको अरेंज कर दिया पूरा. अगर ऐसा होता तो हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर. ये आइडेंटिटी. अब वैल्यू रख दीजिए, a और b की वैल्यू पुटअप कर दीजिए. a की वैल्यू क्या है हमारी, p है, a की वैल्यू p है, और b की वैल्यू क्या है 5 है. p माइनस 5 का होल स्क्वायर बन गया. ये स्क्वायर बन गया मीन्स हमको 2 बार लिखना है. p माइनस 5 इंटू पी माइनस 5, 2 बार लिख दीजिए इसको इस तरह से. तो ये हो गया, फैक्टराइज हो गया. इसके फैक्टर्स हमने निकाल लिए. तो इसी तरह से हम आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन से, ये जो आइडेंटिटी की हेल्प से हमें इसे फैक्टराइज करना है. अभी हमने 2 पार्ट किए. रिमेनिंग वीडियोस आप देखते रहिए. इसके अंदर नेक्स्ट वीडियो में मैंने बना रखा है इसके अंदर सारे क्वेश्चंस, तो आप उसको भी वॉच करिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.